Hello students, welcome back to my channel Science Education. So let's continue with our chapter Life Processes. So last lecture में हमने प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी कर लिया था. बेसिकली हमने ये स्टडी किया था कि प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रॉफ्स हैं, राइट. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. बट वो हमने जो है ग्रीन प्लांट्स के बारे में स्टडी किया था कि ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यस, वी हैव डन दिस. थोड़ा सा और जान लीजिए इसके ही बारे में कि ग्रीन प्लांट्स तो ठीक है अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, बट नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करते. ये बात भी वैसे मैंने आपको बता दी थी. इसका एग्जाम्पल याद कर लो. एक तो ईस्ट है ना, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल्स आर मस्ट, डायग्राम्स आर मस्ट, जहाँ पे ज़रूरत है ज़रूर बना के आओ. सो ईस्ट इज़ अ एग्जाम्पल. तीसरी बात जो प्लांट्स के बारे में हमने करनी है दैट इज़ कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, है ना, जैसे कि नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए. इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करते हैं. तो ऑफकोर्स अगर खुद नहीं प्रिपेयर कर रहे देन दे विल टेक दैट फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो उन प्लांट्स में हमारे पास ऐसे प्लांट्स आ जाते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन जब वो दूसरों से खाना लेते हैं उसमें व्हाट दे ईट इंसेक्ट्स देयर. ठीक है, जैसे इसमें आपके पास एग्जांपल है, एक तो है पिक्चर प्लांट का एंड सेकंड वन इज वीनस फ्लाई ट्रैप. ये कहा जाता है कि बेसिकली ये प्लांट जो है इंसेक्ट्स को खाते हैं. देखो इंसेक्ट्स को खाने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे है ना ट्रैप, है ना पिक्चर, तो यानी कि इन प्लांट्स का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि जब भी कोई इंसेक्ट उनके प्लांट में या उनके लीफ या किसी भी इस तरह के पार्ट में जो है आके बैठ जाए तो वो प्लांट अपने आप को क्या कर लेता है, इस तरह से देखो ऐसे बंद कर लेता है ना, ऐसे बंद कर लेता है. वो ऐसे यहाँ पे इंसेक्ट आया तो उसने उसको ऐसे पकड़ लिया और फिर अपने अंदर जो है ले जाएगा. सो इस तरह से है, जैसे कि आपके डायग्राम में भी बना हुआ है, वीनस फ्लाई ट्रैप का दिया हुआ है, आप लोग देखिए वहाँ पे. तो इस तरह से मतलब जो प्लांट्स हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट प्लांट्स. आज हमने जो नया टॉपिक करना है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में अब एनिमल्स वही व्हाट दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, है ना. दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड. तो ये भी क्या है, दूसरों पे डिपेंडेंट है. एनिमल्स, कुछ एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है. जैसे कि नॉर्मल हम बोलते हैं कि बिग फिश स्मॉल फिश को खा रही है ना. सो अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जैसे मैंने आपको बताया था एनिमल्स क्या है, दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं. जैसे कि कुछ एनिमल्स जो हैं किस पे डिपेंडेंट करेंगे, प्लांट्स पे. फॉर एग्जांपल काऊ है. कुछ एनिमल्स जो किस पे डिपेंड करते हैं, है ना, जैसे काऊ है प्लांट्स पे डिपेंड कर रही है. कुछ एनिमल जैसे हम बोलते हैं कि बिग फिश जो है स्मॉल फिश को ईट करेगी. ठीक है, दे ईट स्मॉल फिश. यानी कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट करते हैं, प्लांट्स पे, और कुछ क्या है आगे फर्दर एनिमल्स पे ही डिपेंड करते हैं. इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट्स जो एनिमल्स हैं वो उसको हमने जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट एनिमल्स वो जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्टली बेसिस पे किस पे डिपेंडेंट करते हैं, प्लांट्स पे, विच विल ईट ओनली प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल काउ, डियर, कैमल, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे एनिमल्स के जो सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं. दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस, फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर
फूड। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ऐसी एनिमल्स हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं, दूसरे अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहो कि वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली बेसिस पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली तो उनको प्लांट्स चाहिए ही। क्यों? क्योंकि जिन भी एनिमल्स को वो खा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गॉट है, ठीक है, डियर है, डियर गोट को खा रहा है, ठीक है, डियर जो है गॉट को खा रहा है, सॉरी डियर नहीं, लॉइन, डियर तो हमारा हर्बीवोर्स में आ गया है ना। लॉइन किसको खाएगा, गॉट को। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो लॉइन है वो किस में आ गया, कार्निवोर्स में, है ना। कार्निवोर्स में क्योंकि वो एनिमल्स को खा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहेंगे कि ये प्लांट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, नहीं, ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि गोट भी तो तभी है ना अगर प्लांट्स नहीं है ना। गोट किसको खाएगी, प्लांट्स को। तो गॉड जो है तभी सर्वाइव कर पाएगी अगर प्लांट्स हैं। तो यानी कि प्लांट्स अगर फूड बनाएंगे तभी उन प्लांट्स को गॉड खाएगा, ठीक है, खाएगी, एंड देन ओनली लॉइन विल ईट द गॉड। तो इनकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरीवन इज डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट्स। लॉइन का एग्जाम्पल हो गया, और आप एग्जाम्पल जैसे टाइगर हो गया, ठीक है, मैनी आर द एग्जाम्पल्स। तो कार्निवोर्स में वो आ जाते हैं जो बेसिकली मीट खा रहे हैं, है ना, फ्लैश खा रहे हैं किसी दूसरे एनिमल्स की, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरी तरह का है वो कौन से हैं, दैट आर ओमनीवोरस। ओमनीवोरस ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं विच विल ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, विच आर डिपेंडेंट अपॉन बोथ, प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी। ओमनीवोर्स प्लांट्स भी खा रहे हैं और एनिमल्स भी खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, डॉग, है ना, डॉग प्लांट्स वाले प्रोडक्ट्स भी खाता है और एनिमल्स वाले प्रोडक्ट्स भी खाता है, बोन वगैरह खाता है जैसे एनिमल्स की, और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स भी खाता है, जैसे हम कहते हैं कि दूध वगैरह है ना डालते हैं डॉग्स को, तो वो क्या है, अल्टीमेटम है तो वो प्लांट का ही प्रोडक्ट। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास क्या है, हैबिट्स हैं एनिमल्स की, जिसके बेस से वो जो है अपना न्यूट्रिशन को लेते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम, आई विल शो यू दिस वन। अब इसमें क्या है, क्या दिया हुआ बेसिकली, इसमें वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि एवरीवन इज डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स, ये, और यू कैन से दैट एवरीवन इज डिपेंडेंट अपॉन सनलाइट एनर्जी, क्योंकि प्लांट्स भी, है ना, प्लांट्स भी तभी अपना फूड प्रिपेयर कर पाएंगे अगर उनके पास सन की एनर्जी है, अदरवाइज़ वो अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अल्टीमेटम किस पे डिपेंडेंट करता है, सन की एनर्जी पे। विदाउट सन एनर्जी नो वन कैन एग्जिस्ट ऑन अर्थ। प्लांट्स सन की एनर्जी की वजह से ही फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लांट्स ने फूड बनाया, वो फूड को गॉड ने ईट अप किया, देन लॉयन ईट अप द गुड। मैन है, दोनों पे डिपेंडेंट है ना, ओमनीवोरस है। सो दिस ऑल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द sunlight energy. Got it? Okay. Now next we are doing the topic nutrition in animals but in different steps. कैसे? देखो कल मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ऐसा कोई भी मटेरियल और यू कैन से कोई भी फूड प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, तो कोई भी ऐसा फूड जो एक ह्यूमन बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म ले रहा है ताकि उसको एनर्जी मिले, दैट प्रोसेस इज डिफाइंड एज द न्यूट्रिशन। ये क्या था हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड देन using it for obtaining energy, growth
एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। उस एनर्जी को वो क्या करेगा, सिर्फ लाइफ प्रोसेसेस तो नहीं करेगा, यानी कि वो लाइफ प्रोसेसेस तो कर ही रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है उस एनर्जी से, ओके, रेस्पिरेशन कर रहा है, एंड देन ब्लड सर्कुलेशन, वो सारी लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं। बट मीनवाइल अगर कोई टिश्यू को रिपेयर करना है तो वो भी कर रहा है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो एनर्जी से कर रहा है। लेकिन अब हमने यहाँ पे मेनली क्या कहा कि न्यूट्रिशन में है क्या, फूड लिया, बहुत ही एक जर्नल उसमें हम लोग बात करें, फूड लिया, फूड ब्रेक डाउन हुआ और हमें एनर्जी मिली, यही चीज़ कहते हैं हम, इस प्रोसेस को हमने बोल दिया न्यूट्रिशन, ठीक है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कुछ स्टेप्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली हमने फूड खाया और एनर्जी मिल गई, नहीं, हमारी बॉडी को बहुत कुछ फॉलो करना पड़ता है एनर्जी को लेने के लिए उस पर्टिकुलर फूड से। सो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए मेनली अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो है यहाँ पे 4 स्टेप्स दिए गए हैं। 4 स्टेप्स में हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि कैसे फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पे हम लोग वो 4 स्टेप्स के बारे में डील करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे और किस प्रोसीजर से कहाँ कहाँ फूड हमारी बॉडी में जा रहा है, एंड देन अल्टीमेटम वी आर गेटिंग द एनर्जी। कौन कौन से वो 4 स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप्स इज इंजेशन। व्हाट इज इंजेशन? सिंपली इनटेक ऑफ फूड, फूड का लेना। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स के केस में हम लोग बोल रहे हैं, क्या कर रहा है वो, फूड को जस्ट ईटन अप विद द माउथ, है ना, हैंड से वो अपने फूड को ले रहा है एंड देन दे आर ईटिंग। सिंपल टेकन फूड को लेना वही चीज़ हो गई, इनटेक द फूड, ईटिंग द फूड, इस तरह से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड इनटू आवर माउथ, यू कैन से दैट इज ऑल्सो इंजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेशन। इसको ध्यान से समझना, वैसे तो डाइजेशन को और डिटेल में भी करेंगे, बट लिसन केयरफुली। डाइजेशन क्या है, क्यों करते हैं? हमने यहाँ पे जो फूड लिया वो सॉलिड फॉर्म में लिया। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे चपाती ले लो, ठीक है, उसको ही हम लेके चलते हैं। चपाती ले लिया आपने, तो चपाती को आप जो है सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। अब जो ये सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, देखो एनर्जी लेने के लिए हमें इस फूड को हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना होगा, एवरी सेल। अगर हर एक सेल में ये फूड होगा तभी हम उससे एनर्जी कन्वर्ट कर पाएंगे, तभी वो सेल उस फूड से एनर्जी को बना पाएगा और हमारी बॉडी की ज़रूरतों को पूरा कर सकेगा। लेकिन अब ये जो है सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में, अच्छा, अब हर एक सेल में कैसे जाएगा? थ्रू द ब्लड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक सेल में है, इसलिए ब्लड एक ऐसा मीडियम बन सकता है जो हमारे फूड को हमारे हर एक सेल में लेके जाए। सो ब्लड की मतलब कि ब्लड ही ऐसा है जो हमारे फूड को हमारे हर एक सेल में पहुंचाएगा, लेकिन ब्लड उसको सॉलिड फॉर्म में नहीं पहुंचा सकता। इसी वजह से हमें इस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ी, दैट इज़ डाइजेशन। क्यों? क्योंकि ब्लड में हर एक फूड के पार्ट को पहुंचाने के लिए हमें उस फूड को ब्रेक करना पड़ेगा। हमें उस फूड को, यानी कि जो ये फूड हमारे पास इनसोल्यूबल है, सोल्यूबल नहीं है ना ये ब्लड में या वाटर में इस तरह से, तो फूड जो इनसोल्यूबल फॉर्म में है उसे हमें सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास ये फूड है, ठीक है, बड़े बड़े टुकड़ों में है, उसे हमें क्या है, छोटे टुकड़ों में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस को जब हम बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बना रहे हैं, इनसोल्यूबल फॉर्म को सोल्यूबल फॉर्म में बना रहे हैं,
इसी प्रोसेस को आप कहते हैं डाइजेशन। द प्रोसेस इन विच द फूड containing large insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules which can be absorbed by the body is called digestion। इतना आपको क्लियर है तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, मीन्स आई थिंक सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, बट अगर आपको इतना क्लियर नहीं है देन आई सजेस्ट यू कि आप दोबारा से एक बार इस वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब हमने ये तो बोल दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है हमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स को या कुछ मेथड्स यू कैन से फॉलो करने पड़ेंगे। तो क्या मेथड्स हैं यहाँ पे हमारे पास? फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, फिजिकल मेथड यूज़ करेंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में ही चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फिजिकल मेथड में क्या कर रहे हैं, च्यू कर रहे हैं फूड को, ग्राइंड कर रहे हैं फूड को, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ टीथ, यस, च्यूइंग एंड ग्राइंड कर रहे हैं हम लोग। एंड दूसरा जो हम लोग यहाँ पे केमिकल मेथड की बात कर रहे हैं, उसमें हमारे पास आ जाता है डाइजेस्टिव जूसेस की सक्रीशन। डाइजेस्टिव जूसेस भी सक्रीट होते हैं, जैसे कि हमारे माउथ में है, हम लोग टीथ की हेल्प से च्यू और ग्राइंड तो कर ही रहे हैं फूड को, ओके, बट यहाँ पे जो है हमारे हर एक पार्ट में, जैसे हम लोग बोलते हैं माउथ में या स्टमक में, इस तरह से जो है कुछ एंजाइम्स होते हैं, है ना, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप के जूसेस को सक्रीट करते हैं, जो हेल्प करते हैं, वो जूसेस, वो एंजाइम्स हेल्प करते हैं हमारे इनसोल्यूबल फूड को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को स्मॉल सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने में जो है हेल्प करते हैं। सो ये दो मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस की बात है, ये जो है हम डिटेल में करेंगे कि कहाँ पे कौन से जूसेस हैं, कौन से ग्लैंड्स हैं, कौन से एंजाइम्स हैं। दिस विल डू इन द जब हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, एक दो लेक्चर्स के बाद हम लोग उसको भी स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी तक आपने क्या जाना कि इंजेशन में क्या है, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन में क्या है, जो इनसोल्यूबल फूड है वो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। देन थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। अब हमारे पास डाइजेशन में कहाँ था कि सोल्यूबल फूड फॉर्म में जो है फूड हमारे पास प्रिपेयर हो गया। एब्जॉर्प्शन में क्या है हमारे पास, अब इस सोल्यूबल फूड को कहाँ जाना है, ब्लड में, यही चीज़ थी ना, ब्लड में जाना है। अब ये ब्लड में कैसे जाएगा, बेसिकली थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल। इंटेस्टाइनल वॉल में जो है सारी की ब्लड कैपिलरीज वगैरह होती हैं, है ना, तो वहाँ पे जब फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे जो है फूड जाएगा, देन दिस सोल्यूबल फूड पार्टिकल्स विल एंटर इन द ब्लड स्ट्रीम। द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड, है ना, डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into the blood stream is known as absorption। ठीक है, देखो ये सारे स्टेप्स हम पूरे डिटेल में भी आगे करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन आप एक बार ओवरव्यू ले लो कि होता क्या है बेसिकली, किस किस तरह से स्टेप्स को परफॉर्म किया जाता है। सो नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। ठीक है,
एसिमिलेशन में क्या है, अब हमारे पास जो है सिंपल, बस आगे तो हो ही गया है कि ब्लड में चला गया, हमारे पास ब्लड में चला गया तो यानी कि हर एक सेल में चला गया। अब हमारे पास जो है ब्लड की वजह से हर एक सेल में, ईच एंड एवरी सेल में जो है हमारे पास फूड जो है चला गया। अब जब हर एक सेल में फूड चला गया तो वहाँ पे जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, और अब ये एनर्जी जो है हर एक काम करेगी, यानी कि हमारी ग्रोथ में, कोई सेल्स को रिपेयर करना है उस चीज़ में। सो दिस एनर्जी नाउ इज़ यूटिलाइज्ड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ in our life. The process in which the absorbed food is taken in by body cells and used for energy, growth and repair is called as assimilation. So इस तरह से होते हैं। फिफ्थ स्टेप्स इज ऑल्सो देयर, एक स्टेप और है यानी कि ईजैशन का। स्टार्टिंग में मैंने आपको 4 कहा था, दैट वाज बाय मिस्टेक, बट वैसे जनरली यही चीज़ें हैं। फिफ्थ स्टेप में हमारे पास क्या है, ईजैशन का स्टेप, यानी कि अगर कई बार हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हमारी बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पाती है, यानी कि हम उसको सोल्यूबल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं, तो फिर उससे एनर्जी भी नहीं प्रोड्यूस होगी। अब अगर एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी देन दैट फूड इज़ नॉट यूटिलाइज बाय आवर बॉडी, तो उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। सो ईजैशन क्या है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, जो हमारी बॉडी है डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रही है, वो अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विद द प्रोसेस ऑफ ईजैशन, है ना, रिमूव्ड by the body with the process of egestion. Okay, so this was all about the nutrition in animals. I hope आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप एक बार इसे रिवाइज़ करिए, कोई डाउट रह गया हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपका वो डाउट जो है नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर आपको जो है सॉल्व करने का, वो आपका वो डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरा लेक्चर फ्रूटफुल लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।